हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन सीएमडी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं नीट पर वीडियो। और जो सिर्फ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है पिछले 2024 में जो हुआ उसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस रैंक पे बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, क्या सिक्योर रैंक होनी चाहिए, क्या सिक्योर मार्क्स होने चाहिए, टॉप कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिलेगा, चाहे केजीएमसी हो, गणेश शंकर हो या फिर झांसी हो, आरआरएम हो। अलार्म नहीं है, राम मनोहर लोहिया है, अलार्म काटना है, या राम मनोहर लोहिया हो। ये टॉप के कॉलेजेस में अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो किस रैंक तक मिल सकता है, या फिर हम बात करें कि कितने लोवेस्ट मार्क्स में भी बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। कैटेगरी वालों का जैसे एससी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा 2024 में कट ऑफ रहा। जनरल ओबीसी वालों को भी आप देखेंगे 650 648 लास्ट गया है, या कोई अदर कोटा है। तो इतना बड़ा डिफ्रेंशिएट रहा है, इतने ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, बड़ा स्कैम हुआ था जैसा लगा लास्ट ईयर। इस बार पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सेफ रैंक है आपकी, किस रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। एक बात वीडियो को पूरा देखने से पहले ज़रूर समझ लीजिएगा कि आपको रैंक को ज़रूर कंसीडर करना है कि अगर लास्ट ईयर 29,000 रैंक तक बच्चों को, जनरल की बात कर रहा हूँ 29,000 का, या ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में बच्चों को 29,000 रैंक तक बच्चों को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया है। क्योंकि लास्ट ईयर्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज बने थे, मैंने सीट मैट्रिक्स बताया हुआ है। इस साल इतने ज़्यादा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ऐड देखने को नहीं मिलेंगी, तो रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है लास्ट ईयर से। तो जो भी रैंक है मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे सकता हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रैंक बिल्कुल सही होगी, ये कट ऑफ बिल्कुल 100% ट्रूथ होगा। बट अपने एनालिसिस से मैंने जितना एनालाइज किया है पिछले पुराने ईयर्स के कट ऑफ से, रैंक से और सीट से, वो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ें बढ़िया लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एंड शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके भाई हैं डॉक्टर बनने वाले हैं। प्लस हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा इंजीनियरिंग का काउंसलिंग मार्गदर्शन चैनल देख सकते हैं, प्रॉपर वहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। हाँ, आपको ये जरूर शेयर करते हैं कि हमसे बेहतर सर्विस पूरे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। जो भी नियरेस्ट है कानपुर के रहने वाले हैं, हमारे ऑफिस में आके भी संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है या नीट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से स्टेट ओपन होंगे, कौन से रिजर्व स्टेट होंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। और जो बच्चे प्राइवेट में मार्क्स कम है बट अपना ईयर ख़राब नहीं कराना चाहते हैं, एम्बिशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर है वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। जिनका कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको कहीं भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं किस रैंक तक बच्चों को यहाँ पर कॉलेज मिल सकते हैं, उस पर बात करें। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम देखेंगे, और नीट में कितनी सीट मैट्रिक्स है सारा कुछ देखेंगे। पर ये नीट सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं 2025 में, तो इस पे थोड़ा सा हम नज़र देख लेते हैं। राउंड वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ देखेंगे, राउंड्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये कैटेगरी जनरल है, ये आपका AWS है, OBC है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है। तो सारी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर बता रखा है। राउंड ये जो कट ऑफ है ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 में। इसको जो डेटा लिया गया 2023 से भी लिया गया, 25 से भी लिया गया, 24 से भी लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डेटा बनाया हुआ है। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ है जनरल अगर बात की जाए 23,000 रैंक तक आपको मिलेगा। अगर लास्ट बात करें कि कितना मिल सकता है, तो ये आप देखेंगे 28,810 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। इसको आप ये मान सकते हैं अगर आपकी AWS रैंक है तो 29,922 रैंक में बच्चों को यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। जनरल की अगर बात करें मार्क्स में क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो अगर आपके 525 मार्क्स आ रहे हैं, इवन अगर हम आपको ये बोलेंगे कि 522 मार्क्स आ रहे हैं, प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये कॉलेजेस मिलेंगे। कोई भी ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिलेगी, एक सीट आपकी रिजर्व रहेगी। अगर आपके मार्क्स 522 से प्लस हैं तो आपके लिए एक मेडिकल इंजीनियरिंग तो आपके लिए एक मेडिकल कॉलेज की सीट रिजर्व है, और आप डॉक्टर बनेंगे। MBBS की काउंसलिंग कराइए, नीट UG के थ्रू होगी, स्टेट की काउंसलिंग कराइए, ऑल इंडिया से भी पार्टिसिपेट करिए MCC के थ्रू, लेकिन एडवांटेज आपको आपके स्टेट में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी भी कंडीशन में स्टेट की काउंसलिंग आपको मिस नहीं करनी है। अगर हम OBC की बात करें तो आप देख सकते हैं EWS में 31,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। 31,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। और अगर 31,000 रैंक में हम देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स पे 31,995 रैंक आ रही है। मार्क्स के लिए कैसे जानेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है
नीट पे डालिए नीट यूजी, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन वाउचर दे रखा, वहाँ पर आपको बता रखा है कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक बन रही है बच्चों की। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जो मैंने 522 का मार्क्स बताया है, अगर हम 31,995 की बात करते हैं, तो अगर आपके मार्क्स की हम देखेंगे तो मार्क्स अगर EWS वाले बच्चों के 520 के अप्रॉक्स हैं, 520 के अप्रॉक्स हैं, तो आप ये मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं। तो अगर आपके मार्क्स 520 से प्लस आ रहे हैं तो आपको पास एक ऑप्शन है, कॉलेज काउंसलिंग जरूर करनी है। इवन अगर तो बोलूँगा 515 है, काउंसलिंग जरूर करिए, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। केवल आपका सिक्योरिटी सेफ है, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वो आप पे कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है। इनकेस अगर किसी भी राउंड में, चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कट ऑफ डाउन होते हैं या स्टे वैकेंसी, अब तो मॉपअप हट चुका है, लास्ट ईयर से मॉपअप राउंड नहीं होता है, मॉपअप की जगह राउंड 3 दे दिया गया है। और अगर बात इसके बाद सीट्स रन करके आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी जाते हैं या नहीं मिलती है, देन स्टे में जा सकते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट्स देखिए काफ़ी लो पे मिल जाता है। और जो स्टे वैकेंसी राउंड की बात कर रहे हैं, राउंड 4 जिसे नाम दिया गया है, स्टे राउंड नाम जाना जाता है, तो उसमें ही आपको देखेंगे 31,995 पे बच्चों को यहाँ पे मिला है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे OBC कैटेगरी में 31,995 में स्टे राउंड में बच्चों को सीट मिली है। वहीं अगर SC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो 1,84,304 रैंक पे बच्चों को यहाँ पर सीट मिली हुई है। अगर इसकी बात करें इस बार कितना है SC कैटेगरी, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 530 प्लस 430 प्लस आ रहे हैं, 430 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सेफ जोन में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लास्ट ईयर अगर 2023 में देखेंगे तो 449 तक बच्चों को कॉलेज मिला था SC कैटेगरी में, लेकिन अगर 2024 की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस साल की, तो अगर आपके सेफ की बात की जाए तो 430 नंबर प्लस आ रहे हैं, आपके पास कैटेगरी है, तो डेफिनेटली आपको MBBS की सीट मिलेगी। काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी और सारी जगह की काउंसलिंग, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे आपकी स्टेट की हो। अगर प्राइवेट जा रहे हैं तो आपको ओपन स्टेट भी देख के रखना, मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है तो राजस्थान जैसे स्टेट भी आपको कवर करने हैं, बिहार भी कवर करना है, ताकि आपका ईयर गैप ना हो। यूपी में तो ओपन स्टेट है, कोई भी आके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यूपी प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको स्टेट वालों को मिलते हैं या MCC के थ्रू मिलेंगे, जो कि 15% ऑल इंडिया का कोटा यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राउंड 2 में क्या था, वो थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। राउंड 2 में अगर जनरल की बात करेंगे तो आप देखेंगे 26,928 तो यहाँ पर सीट मिली है। वहीं अगर हम EWS की बात करेंगे तो 28,000 तक बच्चों को यहाँ पर सीट मिली है। EWS की अगर हम बात करेंगे OBC में तो देखेंगे OBC की जो है 28,444 पे मिला है। तो आप EWS और OBC में देख रहे हैं कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और इवन EWS वालों को कट ऑफ थोड़ा हाई रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे OBC वालों से। रैंक यहाँ पर 45 तक मिल गया, लो है, और इसकी रैंक 444 तक मिला है। अगर हम बात करते हैं SC कैटेगरी की तो 1,78,585 पे भी बच्चों को यहाँ पर सीट मिली है। और आप PW स्टूडेंट हो, आपका कट ऑफ क्लियर है, आपको MBBS की सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की, क्या सीट मैट्रिक्स रहेगी, जिसके हिसाब से थोड़ा सा आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या कट ऑफ में कुछ चेंजेस आएंगे। इसको देख के आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। राउंड 1 में जो नंबर ऑफ कॉलेज थे आप देखेंगे लास्ट ईयर 2024 के अकॉर्डिंग ये डेटा हम आपको बता रहे हैं, 2024 के अकॉर्डिंग जो राउंड 1 में आपके 38 कॉलेज थे, जो सीट थी आपकी 3,849 सीट्स अवेलेबल थी, 3849 सीट्स अवेलेबल थी। राउंड 2 में अगर हम देखेंगे तो 43 सीट्स थे, कॉलेज थे, यानी जो कॉलेज राउंड 2 में अवेलेबल हुए हैं 5 कॉलेज ऐड हुए हैं। ये मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में 5 नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए थे। ये रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा था, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया और जो अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज थे, जो आगे इस साल खुलने थे, वो कॉलेज को पहले से ओपन कर दिया गया, OPDs चालू कर दी गई, जिसकी वजह से आप देखेंगे 5 नए कॉलेज हो गए थे। टोटल जो सीट इंक्रीज हो गई थी वो 425 सीट्स अवेलेबल हुई थी। इसलिए अभी तक देखोगे जो 2024 रहा है सबसे लो रैंक तक मिले हैं। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। लो रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिले हुए हैं। इस बार जो होना है 2025 में,
ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा सीट में चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो लिमिटेड सीट्स बढ़ी हैं। इस वजह से आपको क्या एडवांटेज होने वाला है कि आपके जो कॉलेज की सीट्स हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस रैंक में नहीं आने वाले हैं। अगर राउंड 3 की अगर हम बात करेंगे तो 44 कॉलेज हो गए, एक कॉलेज आपका और बड़ा था यूपी में जिसमें जो थी सीट्स आपकी 45 सीट्स थी, यानी और आप देखेंगे कि 3849 सीट थी। टोटल राउंड जो कंप्लीट हो गए राउंड 3 में, वहाँ पर जाके 4349 सीट्स अवेलेबल हो गई हैं, 4359। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि 425 प्लस 85 की अगर हम देखेंगे तो कितनी सीट्स हो गई हैं, ये देखेंगे 510 सीट्स आपकी लगभग ये जो इंक्रीज़ हुई थी। ये रैंक में एडवांटेज हुआ तो बच्चों को, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या कोई अदर कैटेगरी का हो। हाँ, काउंसलिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना है। लास्ट जगह सिनेरियो बता रहे हैं, कोई स्टूडेंट था जिसमें उसने देखा कि ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट्स नहीं वैकेंट है, लास्ट 3rd राउंड की आइड बता रहा हूँ एग्जैक्ट, और उसमें क्या थी, बट वो ईडब्ल्यूएस था। मैंने उसको समझाया कि काउंसलिंग में अगर आप फाइट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आपके पास रिजर्वेशन की सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप जनरल से फाइट कर सकते हैं। और उसको जो सीट मिली है बच्चे को वो जनरल से मिल गई है। 649 एंड 650 मार्क्स थे बच्चे को, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद है, बच्चे को सीट मिल गई थी। तो अगर काउंसलिंग में देख रहे हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से फ़ायदा हो रहा है या ओबीसी के, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग की नॉलेज होनी जरूरी है, काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़िए। नीट की काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं, कोई छोटी सी मिस करेंगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, कैंडिडेट प्रोफाइल नहीं डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए भटकना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम में आपको सबसे लास्ट में बैठाला जाएगा। हालांकि एडमिशन तो लेंगे, बट अगर आपने उसको नहीं निकाला तो बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तुरंत उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हो जाए और आपका एडमिशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस और रिजर्वेशन कैटेगरीज की, तो 85% कोटा यहाँ पर दे रखा है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में आपका जो है 85% कोटा आपको स्टेट कोटा दे रखा है, 15% जो कोटा दे रखा है यहाँ पर वो आपको ऑल इंडिया कोटा दे रखा है। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में अगर पार्टिसिपेट करना है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो केवल मात्र एक रास्ता है, वो आपका स्टेट काउंसलिंग है। आपको ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो केवल आपको स्टेट की काउंसलिंग करनी होगी। तो आपको 15% कोटा जो है वो आपका प्राइवेट का डीम्ड में है, डीम्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूपी में केवल एक ही डीम है, संतोष, जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद का जो कोटा आपने देख रखा है 10% जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोटा दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि कितने नए कॉलेज ऐड हुए थे, कितनी सीट्स थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहराइच में 85 सीट्स है, बस्ती में आपकी 85 सीट्स हैं, देवरिया में 85 सीट्स है। तो यहाँ पर लगभग सभी कॉलेज केवल आपका जो गोरखपुर है और आपका राम मनोहर लोहिया है। गोरखपुर में आपकी 125 सीट्स अवेलेबल हैं और राम मनोहर लोहिया में आपकी 170 सीट्स अवेलेबल हैं एमबीबीएस के लिए। फिर अगर हम कानपुर में आएंगे तो कानपुर में काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं और 210 सीट्स अवेलेबल हैं। आजमगढ़ में 85 अवेलेबल है। फिर अगर हम केजीएमसी में आते हैं तो 260 अवेलेबल है, 210। तो दो जगह अभी तक मेरे को देखने को मिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, केजीएमसी और आपका कानपुर गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज। के बाद आप देखेंगे मेरठ में आपकी 120 सीट्स हैं, झांसी में आपकी 120 सीट्स हैं, प्रयागराज में आपकी 125 सीट्स अवेलेबल है, आगरा में आपकी 160 सीट्स अवेलेबल है, सफई में आपकी 170 सीट्स अवेलेबल है, बिजनौर में 85 सीट्स अवेलेबल हैं और बुलंदशहर में आपका 85 सीट्स अवेलेबल है, कानपुर देहात में 85 अवेलेबल है। लास्ट ईयर नया कॉलेज खुला, कुशीनगर में 85 सीट्स अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है 38 से 44 तक, आपको पता है लास्ट में जो बना है आपका सोनभद्र बना है और लास्ट राउंड 3 में आया था, इसमें भी आपकी 85 सीट है। तो सबसे कम सीट्स मेरे को देखने को मिल रही है वो आपका ललितपुर में देखने को मिल रही है, जिसमें 43 सीट्स अवेलेबल हैं। हालांकि ओपीडी सभी जगह की स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ओपीडी एक बहुत मैटर करती है आपके ओपीडी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस में या फिर पीजी का कोर्स कर रहे हैं। अभी फिलहाल यूजी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यूजी में आपकी ओपीडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी ओपीडी होगी, पेशेंट्स फ्लो जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा वो मेडिकल कॉलेज कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट नेम की, जैसा मैंने आपको बता रखा है 44 तक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कट ऑफ ही जस्ट क्लियर हुआ है
और वो चाहते हैं उनका ईयर गैप ना हो। वो कुछ फैमिली बैकग्राउंड से भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको क्या बच्चे को एडमिशन कराना होता है, एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए जिसमें बच्चे के MBBS हो जाए, UG हो जाए, UG के बाद PG तो करना मस्ट है, कहीं ना कहीं वो PG किसी अच्छे कॉलेज से कर लेंगे, पढ़ाई करके गवर्नमेंट कॉलेज भी निकाल सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो अगर आपको इस केवल प्राइवेट में एडमिशन्स लेना तो बजट आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्राइवेट में आपका पेशेंस फ्लो अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, हॉस्टल्स अच्छे होने चाहिए, पेशेंस फ्लो अच्छा है। देन आप उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या आती है। फीस भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है इन प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर हम बात करते हैं जो आपका कॉलेज है वो अजय संघल है, शामली में खुला हुआ है, 150 सीट्स अवेलेबल हैं। KMC महाराजगंज की बात करेंगे 150 सीट्स अवेलेबल हैं। सिद्ध विनायक संभल में बात करेंगे JS हापुड़ की अगर बात करते हैं 250 सीट्स हैं। हेरिटेज वाराणसी की बात करेंगे 200 सीट्स अवेलेबल हैं। हिंद बाराबंकी की अगर हम बात करते हैं तो 100 सीट्स अवेलेबल हैं। हिंद सीतापुर की अगर हम बात करते हैं तो 150 सीट्स अवेलेबल हैं। KD मथुरा की बात की जाएगी तो 250 सीट्स अवेलेबल हैं। KD मथुरा का कट ऑफ थोड़ा सा हाई था। KM मथुरा की अगर हम बात करेंगे तो 150 सीट्स अवेलेबल हैं। मायो बाराबंकी की बात करेंगे तो 250 सीट्स अवेलेबल। मायो की कुछ ना कुछ इस बार भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं हैं, और तो यहाँ पर कुछ बच्चों के पैसे भी अननेसेसरी लिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आएंगे, बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझिएगा कि कॉलेज में जाने के बाद भी जो फीस है उससे कुछ ना कुछ बजट ऊपर ही जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम्स रहते हैं, एक्स्ट्रा फीस रहती है, कहीं ना कहीं वो आपकी पड़ती रहेगी। तो NMC मुजफ्फरनगर की बात करें तो आपको बेटर रहेगा। नारायणा कानपुर की बात करेंगे तो 150 सीट्स अवेलेबल है। NCR मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो 150 सीट्स अवेलेबल है। नोएडा की बात करेंगे तो 150 सीट्स अवेलेबल है। प्रसाद की अगर हम बात करते हैं 150 सीट्स अवेलेबल हैं। राजश्री की बरेली की बात करेंगे 250 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये लगातार आपको कॉलेज को देखने को मिल रहा है। तो ये आपने देखा प्राइवेट का कट ऑफ। उन्नाव सरस्वती की बात की जाए, इसकी 2023 में मान्यता छीन ली गई थी, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, वापस से इसकी मान्यता रिस्टोर कर दी गई है और 150 सीट्स अवेलेबल है। अब ये भी काउंसलिंग में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपी प्राइवेट MBBS कॉलेज एंड सीट्स। ये जो आपको टोटल सीट्स 30 कॉलेज मैंने बताया। BS कुशवाहा आपका कानपुर में नया खुला है और रामा वालों का ही कॉलेज है, और इसमें अगर बात करेंगे 150 सीट्स इसमें भी अवेलेबल हैं। माइनॉरिटी अगर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कैरियर में आप देख सकते हैं लखनऊ में 150 सीट्स अवेलेबल। माइनॉरिटी कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल कॉलेज से। एरा लखनऊ की बात करें तो आपकी 150 सीट्स अवेलेबल हैं। FH आगरा की बात करेंगे 150 सीट्स अवेलेबल है। अगर TMU मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 250 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल। सुभारती मेरिट आपका जैन माइनॉरिटी में ला दिया गया है। और इंटीग्रल की अगर हम बात करते हैं तो आपको देख सकते हैं 150 सीट्स अवेलेबल है। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर केवल हिंदू मुस्लिम से नहीं है, यहाँ जैन माइनॉरिटी भी चलती है, बौद्ध माइनॉरिटी भी चलती है। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज किस माइनॉरिटी में, उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। अगर हम बात करते हैं UB MBBS प्राइवेट सीट मैट्रिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या कट ऑफ रहता है, कितना आप मार्क्स लेके आएँ कि आपको MBBS में एडमिशन मिल जाए प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। नॉन माइनॉरिटी का जो कट ऑफ रहा था वो आपका 353 रहा था। ये मैं 2024 का बता रहा हूँ। राउंड 2 में जो आपका माइनॉरिटी का नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का कट ऑफ था 405 था, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ था। इससे नीचे वाले बच्चों को यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिले। तो सोच लो प्राइवेट कॉलेज यूपी में मिले जिसका बजट 80 लाख के ऊपर जाता है, 85 लाख जाता है, उन कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन नहीं मिले 405 में। तो ये आपको देखना है 2024। फिलहाल अभी बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, मैंने बताया है लास्ट में क्या कट ऑफ रहने वाला है। और राउंड 3 की अगर हम बात करेंगे 420 में बच्चों को मिला था। स्टे में जो कट ऑफ रहा है वो भी डाउन नहीं हुआ है, और स्टे राउंड 3 में 331 हुआ है, और स्टे राउंड जो आपका सेकंड हुआ है उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कट ऑफ लो रहा है, 300 रहा है। लेकिन माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो अगर आपके राउंड 1 की कट ऑफ मान के चले तो 328 के आसपास रहने वाला है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी का रहा था। और अगर राउंड 2 की बात करें 335 रहा था, और सबसे कम जो रहा है वो आपका राउंड 2 में रहा था 292। अब क्या कट ऑफ रह सकता है उसकी बात की जाए, राउंड 1 में जो कट ऑफ रहेगा वो 175 से लेके 239 के बीच में होगा। यानी अगर हम बात करते हैं आप 200 प्लस लेके आते हैं तो आप सेफ जोन में आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। इवन मैं तो ये बोलूँगा अगर आपके मार्क्स 200 तक हैं तो भी आप सेफ जोन में आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राउंड 2 का कट ऑफ भरेगा, जैसे कि हर बार मेडिकल में होता है, राउंड 1 का लो रहता है और राउंड 2 का हाई रहता है। तो वो मार्क्स चले, अगर आपके मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना है, केवल टैग चाहिए, तो आप 200 प्लस मार्क्स लेके आइए, आपको यूपी में कॉलेज मिलेगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है आपके मार्क्स इतने नहीं आ रहे, जस्ट क्लियर है, आपको कॉलेज मिलेगा।
बजट बढ़ेगा अगर यूपी के बाहर जाएंगे, कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना, ओपन स्टेट में काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है बिल्कुल डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस काका शोभा टावर 3rd फ्लोर में, वहाँ के संपर्क कर सकते हैं या कॉल के जरिए भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।